अरे भाई कैमरा आ रहा है। लाइट इस तरफ मारो भाई, लाइट आ रहा है। आरती भाई कैमरा आ रहा है, सत्येंद्र पीछे ले लो। लाइट आ रहा है। अरे भाई सचिंद्र कैमरा आ रहा है। हमने क्रिकेट खिलवाया, खेला नहीं है। चलिए क्या बोलना है, पूछे कि क्या बात है। स्टिल स्माइलिंग फेसेस वी आर गिविंग स्माइल। मेरा पेट अंदर होगा वही फोटो इस्तेमाल कर रहा है। जो आइडिया क्रिकेट के बाद कॉन्सेप्ट जो क्रिकेट और बटालियन जो आर्मी के साथ बेसिकली 70 सालों से आप भारत का इतिहास देखें और पाकिस्तान का इतिहास देखें तो जब भी छोटी मोटी जंगें होती है और हमारे फौजी और पाकिस्तान की फौज जब शहीद होती है तो सबसे पहला जो असर आता है वो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर ही आता है। और तो ये आइडिया 70 सालों से चला रहा था, इसको जस्ट कैश करना था मुझे। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 70 इयर्स एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर आल्सो, यही होगा। बड़ा ही अच्छा आइडिया है कि सही बात है। वैसे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, एक तो उनके ऊपर ये असर करता है, दूसरा क्रिकेट पे असर करता है। तो जैसे सवाल पूछा गया था, डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अदावत होती है, रंजिश बढ़ती है, तो क्रिकेट ही है जो कि सफ़र करता है। और वैसे मैं तो इस राय का हूँ कि अगर बॉर्डर पार से आतंकवादी आते रहेंगे तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। पर डायरेक्टर साहब ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए एक सुझाव कहेंगे देने की कोशिश की है कि एक पीसफुल भी तरीका है। स्पोर्ट्स ऑल्सो कैन समटाइम डिमिनिश द एनिमोसिटी बिटवीन टू कंट्रीज। अब फिर कितना कामयाब होते हैं। मेरा कहना फिल्म में बड़ी था कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी अटैक किया, जैसे तालिबान हरदम प्लान करता है अटैक, या पाकिस्तान जब भी प्लान कर रहा है, इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो मेरा क्लियर है कि इफ यू टॉक विद गन्स वी आर गोइंग टू आंसर यू विद बुलेट्स। तो बहुत क्लियर था मेरा ये पिक्चर। और जहाँ पे तालिबान हमको हर बार अटैक करने की सोचती है, इंडियंस अटैक बैक एंड गिव देम एन आंसर इन देयर प्रॉपर मैनर। क्रिकेट हम तब खेलते हैं जब पाकिस्तान हमें अप्रोच करता है कि उनको क्रिकेट मैच खेलना है, तभी स्क्रिप्ट में क्रिकेट आता है, नहीं तो हमने किसी चीज के लिए पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया इसमें। हाँ, ये दिस वाज द बेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म इफ यू गो टू सी कि वाकई में हम नहीं कहते हैं कि भाई हमें आपसे क्रिकेट खेलना है। वो लोग जब ऑफर करते हैं कि अगर इतना ही तुम्हें घमंड है अपने गेम पर, तो 18 किलोमीटर की शर्त लगा लेते हैं, जो गेम जीतेगा उसका हो जाएगा वो किलोमीटर। तो दिस इज उसमें भी अलग कितने डायलॉग मारते हैं कि 18 किलोमीटर तक की ज़मीन ले लेंगे आपसे और आपके गांव को ऐसा बना देंगे ना वैसा बना देंगे, इतनी डायलॉगबाजी करते हैं पाकिस्तानी लोग। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म। देखिए फिल्म में दिखा कि मेजर एक डिसीजन लेता है, मेजर उसको इतना पावर रहता है। आम बात करना फिक्शन फिल्म, इट्स प्योरली अ फिक्टिशियस फिल्म। इफ आई गो टू दैट यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। इट इज अ प्योरली फिक्शन बेस्ड फिल्म, इट हैज नथिंग टू डू विद लिबर्टी। आप हर फिल्म में देखते हैं, अगर आप अशोक कुमार जी से आर्मी की बात करो, हमारा सीना चौड़ा होता है, आर्मी ऐसी भी डिसीजन होता है। ये पिक्चर देख के आपका सीना चौड़ा हो रहा है कि नहीं? बस कुछ गलतियां हमने फिर देखी। हाँ। एक झंडा मुझे कहीं थोड़ा ये यहाँ पे लगा है, हाँ। एक बार झंडा जो लकड़ी में था वहाँ पे उसकी सिलाई बराबर नहीं थी। हम बहुत माफी मांगना चाहते हैं। हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते। भारत हमारा भी देश है, हमारा झंडा है, हमारे लिए शान की बात है, बड़ा गर्व होता है हमें उस झंडे को लेकर। पर ऐसे इंटेंशनली कुछ नहीं था। अगर शूटिंग के दौरान कोई ऐसी बात रही हो तो ये ख्याल नहीं We are extremely sorry if we have done anything wrong. We would like to ask the forgiveness. We are sorry. we seek your forgiveness. अच्छा, यहाँ देखा मोदी जी को आपने दिखा दिया है, एक तरह से मोदी अच्छे दिन आ गए, लगता है वो अच्छे दिन आ गए। ऑफकोर्स आ गए, ऑफकोर्स आ गए। अच्छा, 11-12 मेरे ख्याल से इसे मानते हो, उरी से कॉम्पिटिशन मानते हो? उरी एक फिल्म है मेरे ख्याल से, कोई टॉपिक पे है। सर हमारे सामने सारी बड़ी फिल्में हैं, उरी बड़ी फिल्म है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हम छोटे लोग हैं, हम छोटा ही बिजनेस करना चाहते हैं। हम हमारी भी उड़ी से कम नहीं है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं हम भी किसी उड़ी से कम नहीं है। उड़ी अपनी जगह पे है, हमारी बटालियन अपनी जगह है। देखो क्या है, उरी इज प्योरली अ वॉर फिल्म, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है ना। उरी इज अ वॉर फिल्म। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिससे कि हम सब जानते हैं। हमारी फिल्म में ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी है और साथ में आम पब्लिक के आनंद के लिए, मज़े के लिए हमने क्रिकेट भी रखा हुआ है, लव स्टोरी भी है,
और इफ्स एंड बट्स है, क्या होगा, और सस्पेंस है। एक मैसेज भी है जो हमने एक हिंदुस्तानियों को दिया है। हाँ, वो मैसेज देना कि मतलब कि ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी टू विन एनीथिंग विद द बुलेट्स और गन्स। यू कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड बी फ्रेंडली विद देम। अगर आप And still win. एंड स्क्रोल देखे तो मैंने दुश्मन देशों का नाम देखा है कि इजराइल और पैलेस्टीन अब खेलने जा रहे हैं। मतलब कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉर होते जाए। जहां तक आप देख रहे हो हर जगह वॉर 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 बढ़ते चला जा रहा है। तो वो स्टॉप करने का एक नुमाइंदा है कि आप स्पोर्ट्स के लिए आपके गुस्से जितना है ग्राउंड पे निकालिए। थैंक यू। एक्साइटमेंट कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे हमेशा कहते हैं कि पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, बहुत ख़ास होती है। उसका एक्सपीरियंस आई थिंक किसी से भी मैच नहीं कर सकता है। तो हम 3 यहाँ पे हैं जिनकी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी है कि कल आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। आप लोग बताइए आप सबको फिल्म कैसी लगी? बस यही दुआ करता हूँ कि कल जैसे आपका रिएक्शन है ऐसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद कल बाकी लोग का भी रिएक्शन हो, ऐसे का इंतज़ार है। शोएब, आपने किरदार बहुत बेहतरीन निभाया, तो इसके लिए क्या पहले से तैयारी किया कि क्या क्या किया? सर इसके लिए जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और मैं फाइनली होता इसके लिए सबसे पहले तो मैंने उस वक्त सबसे पहले अपने को फिजिकली फिट किया था ताकि एक सोल्जर की तरह वो लीन टोन बॉडी, उससे पहले मैं बहुत बल्कअप था तो वो किया। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए आई थिंक कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर फिल्म का अच्छा हो तो एक्टर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा ब्रिजेश सर को कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया। और हम लोग शूट पे जाने से पहले हम लोग रात में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्स किया करते थे। इवन एक्शन सीक्वेंस हम लोग जाके अक्सर बीच में सुबह 4-5 बजे जाके शूट किया करते थे ताकि हम लोग को सेट पे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मेहनत की है और हमारे सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। जब हम लोग रिहर्स किया करते थे, डायलॉग रिहर्स किया करते थे, एक्शन सीक्वेंस सुबह 5 बजे जाके अक्सर बीच पर रिहर्स किया करते थे। तो नॉर्मली अगर सर चाहते तो नहीं आते, लेकिन ये आया करते थे हमारे साथ में, बैठा करते थे कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं भी यहाँ बैठूंगा क्योंकि मेरी भी पहली चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर मेहनत करें। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेंसर बोर्ड से कितने कर्ज मिले? मेजरली नहीं मिले। मैं इस बात पे बताना चाहूँगा कि पहले हमने 2017 पे अप्लाई किया था तो उसमें मोदी जी कट गए थे, हमारे जो मोदी जी है वो कट गए थे। अब से हमने वापस से अप्लाई किया था वापस से, तो हमको बहुत कट कंपैरिजनली उससे कम कट मिले और मोदी जी भी हमारे बच गए। तो आई वुड बी थैंकिंग द चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज डन एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उनका। थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली शोएब को बड़े पर्दे पे देखने का जो सपना था वो बहुत समय से हम सबका था एंड आज जब यू नो इट्स फाइनली हैपेंड एंड हमने देखा है तो कहते हैं ना कि कई एक्सप्रेशंस आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट अ फीलिंग जो शायद हमेशा एक वन ऑफ द मोस्ट I think will be one of the most special days of our lives and उसके लिए एक बहुत special thank you विजय सर को definitely and लालवानी सर को क्योंकि इन्होंने वो एक confidence शोएब में दिखाया कि yes he will carry कामराज on his shoulders successfully and अब वो ये बताएंगे और वो आप बताएंगे कि शोएब कितना justice कर पाए and yeah that's बहुत nervousness है, बहुत excitement है कि कल आप सबका reaction और जनता का reaction क्या होगा क्योंकि हम जब ये कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी हम लोग करते हैं तो मेन रिएक्शन जो है वो हमारी जनता का होता है और वही हमें जज करने वाली है। तो बस उसी का इंतजार है। फिल्म को आगे पीछे कर ले क्योंकि 11 तारीख को काफी फिल्म लगा ना आपको कि आगे कर दो पीछे कर दो या डेट्स को चेंज कर लो? मैं सब बहुत डिस्कशन था ये सब नवंबर के महीने में कि डेट्स कौन सी होनी चाहिए और जब तक दिसंबर आया तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी और बहुत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला मुझे स्क्रिप्ट पे मेरी फिल्म पे पूरा भरोसा है, वी गो ऑन द लिमिट, वो कहीं बैकआउट नहीं है। एक्चुअली पर उरी का डेट हमारे बाद अनाउंस हुआ है। हम लोग ने जब डिसाइड कर लिया था कि 11 जनवरी को हम लोग रिलीज़ करेंगे और उसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सबको सारा तैयारी कर ली थी। उसके बाद उरी आई है एक्चुअली पिक्चर में हमारे बाद मैं इधर प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? नहीं काट देना, ये हमारे सच्चे एक्टर हैं। शोएब जब आपको पता चला कि ये डेट 11 है, इसमें इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई, तब आपका क्या रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? सर मेरा भी जवाब वही होगा जो ब्रिजेश सर का है। बट मैं एक चीज़ बोलूँ कि हम दोनों का कंटेंट बहुत अलग है। वो रियलिस्टिक पूरी फिल्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरा कैसे हुआ और हमारी फिल्म आपने देखा होगा फुल फिक्शन है, इसमें मसाला है।
बॉलीवुड है, वॉर भी है और साथ में क्रिकेट भी है, तो हम दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है और हम भी सबसे उम्मीद यही करेंगे और यही आप सबसे वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के। तो कल जाइए देखिए। ट्रू नहीं, मैंने बोला ट्रू नहीं, प्रोड्यूसर साहब कुछ कहना चाहते हैं? प्रोड्यूसर साहब को पूछिए ना प्लीज यार, पैसे लगे बोल रही नहीं सर आपको कुछ, अच्छा हम लोग आप पूछेंगे तो अच्छा आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, महसूस हो रहा है, क्या बात है? कल 11 फरवरी रिलीज हो रही नहीं, है। मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पिक्चर मेरा एक सपना था जो कल रिलीज़ होने जा रही है और इस सभी टीम का बहुत साथ रहा है मेरे साथ और बहुत प्यार दिया इन्होंने मुझे और बस इतना ही बोलना चाहूँगा आपसे। इनके पेट में 2 दिन से 3 दिन से बटरफ्लाई दौड़ रहे हैं। ही इज इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। अगर आपको नींद नहीं आ रही, सुबह 5:30 बजे उठ के फ़ोन कर रहे हैं 11 तारीख का। एक्चुअली हमारे सर जो है ना वो एक्सप्रेसिव थोड़े कम हैं, ये शब्दों में कम बयां कर पाते हैं। आप इनकी आंखें देख सकते हैं, आंखें इनकी सब कुछ बयां कर रही हैं कि आज ये क्या फील कर रहे हैं। Any more questions? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका फिल्म को कितना फायदा होने वाला है क्योंकि आप भी प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, तो इस चीज को लेकर फिल्म को कितना फायदा होगा? मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस फिल्म को। इट इज़ जस्ट जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी, तो मुझे जिस तरह से शोएब ने सपोर्ट किया, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे सपोर्ट की तरह खड़े रहे और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ा मेरा यहाँ रहना थोड़ा भी इस फिल्म को, अगर आप कह रहे हो सपोर्ट करता है, मेरा ये नज़रिया नहीं है। मुझे लगता है एज अ कपल हम हमेशा हैंड टू हैंड चले हैं एंड आगे भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हैंड इन हैंड चलेंगे डेफिनेटली। ये बात कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर एक कपल एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे तो दे आर डेफिनेटली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ओनली विन एंड आई एम श्योर ये फिल्म अपनी जो ऑडियंस खींचेगी वो सिर्फ अपने दम पे, ये जो पूरी टीम है इनके मेहनत के दम पे, उसके कंटेंट के दम पे एंड परफॉर्मेंस के दम पे एंड I am just here to keep my keep my opinion and just request everybody कि guys please go watch. It's sheer hard work जो सबने किया है, so please जाइए देखिए, आप निराश नहीं होंगे। Thank you to Deepika. Thank you. इन्होंने भरोसा किया मुझ पर कि हाँ ये शख्स नरेंद्र मोदी के लिए फिट है। अब ये इनकी नजरें थी और मैंने इनके भरोसे को तोड़ा भी नहीं। ये बात सही बात है, ये बात और शानदार अभिनय। जब तक फर्स्ट टाइम आपका स्क्रिप्ट आई थी और कहा गया था कि आपको ये किरदार करना है, मोदी जी का किरदार करना है, एबीपी न्यूज़ चैनल में 7 RCR में नरेंद्र मोदी का रोल मैंने किया था, लेकिन टीवी शो और फीचर फिल्म में बहुत फ़र्क होता है। एक रेस्टोरेंट में आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर साहब, तो मुझे पता लगा कि ये फिल्म बना रहे हैं आर्मी की। मैंने कहा मैं भी मिलूँ, तो किसी साहब ने कहा कि ये मोदी का भी इन्होंने किया है, तो आप बोले कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर डालना चाहता हूँ अपनी फिल्म में। मैंने कहा सर मैंने ऐसे शो किया था। ये बोले आप मेरे ऑफिस आइए, एक ऑडिशन करूँगा। मैंने ऑडिशन किया और ऑडिशन देखने के बाद डायरेक्टर साहब ने इतना कहा था कि कोई मैच नहीं है, आप डन। इज अ ब्रिलियंट एक्टर थ्रू आउट। जब इनको पहली बार मिला था तो रेस्टोरेंट में उन्होंने बताया था कि मैं मोदी करता हूँ, इन्होंने क्लिपिंग दिखाई थी। मित्रों ये जो फिल्म है इसे आप लोग देखें और सराहें कि हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी ने ये जो फिल्म बनाई है ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया आयाम रोशन करेगी, एक नया नाम रोशन करेगी। ये थोड़ा आज इमोशनल है, थोड़ा भावुक है। स्टोरी सुनिए, मेरी स्टोरी थोड़ी ऑपोजिट है क्योंकि सारे ऑडिशन बहुत अच्छे हुए थे। एक मेरा कैरेक्टर था, मैंने सबसे गंदा ऑडिशन दिया था। सर ने कहा मैं तेरे को कास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरा ऑडिशन सबसे खराब है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही वैसा है। मैं कहता ये तुम्हें अच्छी बात समझूं कि बुरी बात समझूं, तो मुझे ये बड़ा याद है। और बलबीर का जो कैरेक्टर है बेसिकली इट्स नॉट अ पर्सन हु थिंक्स मोर एंड सेज, वो बोलता है और सोचता भी नहीं है। तो एक जो कैरेक्टर इनका फ्लो रहता है वो चलते चलते चले जाता है, चलते चले जाता है, वही चाहिए था। और एक इनोसेंस की जो डेथ होती है
इंटरमिशन में जो बलबीर की डेथ होती है, दैट वुड बी मोर शॉकिंग। और उसके एक सीन पहले आप एक देखते हैं कि वो अपने बच्चे से बात करता है क्रिकेट बैट खरीदने के लिए, और वो क्रिकेट बैट जो खरीदा रहता है उसी क्रिकेट बैट की डेथ होती है। तो बलबीर का जो कैरेक्टर था दैट वाज मोर वेरी लाइट, कि मुझे ऐसा कोई एक्टर नहीं चाहिए था जो मेथड एक्टिंग करे या कोई सोच के एक्टिंग करे या बिलीव करके एक्टिंग करे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो टेबल पे इनोसेंस लेके आया। हाँ, जो टेबल पे इनोसेंस। हाँ, इनोसेंस लाया। बाकी में हमने तैयारी बहुत करी है, तैयारी बहुत करी। याद है 45 दिन बीकानेर में वो सुबह उठना, मुझे याद है इवन वहाँ पे टॉयलेट तक नहीं होते थे। तो वो जो पूरे एक हमने 45 दिन गुजारे बीकानेर में, बहुत ज़्यादा था। एंड आज जो रिएक्शन मिला है सबसे, तो लगता है कि फाइनली फिल्म आ गई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि बटालियन 609 कल आ रही है 11 जनवरी को, प्लीज़ सब देखें। बड़ी प्यारी फिल्म है और दिल को छुएगी आप। करीम आजी हमारे मित्र हैं और इन्होंने एक जनरल की भूमिका निभाई है। हाँ, बिल्कुल। हम 3 एक्टर हैं, राज, मैं और चंद्र प्रकाश ठाकुर। इन्हें हम प्यार से सीपी बुलाते हैं। तो डायरेक्टर साहब ब्रजेश भाई ने हमें गाइड किया, एक ग्राफ दिया हम तीनों को, ताकि हम वो किरदार आगे ले आए बिना टकराए एक दूसरे से। बहुत मज़ा आया। ब्रजेश हमारे बहुत पुराने दोस्त है, वो राइटर है, डायरेक्टर है, और उन्होंने मुझे फिल्म नरेट की थी और मैंने ब्रजेश से कहा था, ब्रजेश ऑल द बेस्ट, आप पॉजिटिव एनर्जीज आर विथ यू। पहले शेड्यूल में हमारा रोल नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म में भी रोल नहीं मिल पाएगा। और फिर पहली शेड्यूल ख़त्म हुई और फ़ोन आया ब्रजेश का, करीम वी आर स्टार्टिंग द सेकंड शेड्यूल, आ जाओ। एंड सीपी एंड मी एंड हम इकट्ठा बहुत काम किए हैं, बहुत मज़ा आया। फिल्म में एक सरदार जी साहब का रोल प्ले करने का मौका मिला है और हमेशा देखा गया कि इंडियन आर्मी में सरदार जी ने बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई है और मुझे मौका मिला और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज मैं शेव नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में हूँ, दूसरे जगह भी काम ढूंढते एक्टर्स हम सब। उन्होंने कहा करीम आप सरदार जी बन जाओ और ये रोल आप ही को करना है। मैंने कहा ब्रजेश मैं पंजाबी नहीं बोलता इतनी अच्छी। बोले नहीं, आप एक डिग्निफाइड जनरल हो, आप इंग्लिश में बात करोगे और आप बिल्कुल एक एजुकेटेड और एक वेल बिहेव्ड जनरल हो। ब्रजेश थैंक्स अ लॉट ब्रो।